हेलो, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जो CSIR नेट जून 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा फ्रॉम पार्ट बी। क्वेश्चन इज लेट A be n by m matrix and B be n by m matrix over real numbers with m less than n. Then option number 1 is A B is always non-singular. Option number 2 is A B is always singular. Option number 3 is B is always non-singular. And option number 4 is B is always singular. Solution is m by n matrix and m less than n. This implies rank of A always less than equal to m because m is less than n. Therefore A का जो रैंक होगा वो m से छोटा होगा. ऐसे ही B is m by n matrix and m is less than n. This implies rank of B is always less than equal to m. हम सपोज करते हैं, सपोज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू K1. दैट मीन्स K1 always less than equal to m and rank of B is equal to K2 and K2 is always less than equal to m. Suppose let us assume K1 is less than equal to K2. Say now हमें एक रिजल्ट पता है कि रैंक ऑफ जो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का रैंक होता है वो मिनिमम होता है रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी से. इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू का रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी सी. एंड हमें ये भी पता है ए का ऑर्डर कितना है. ए का ऑर्डर है m बाय n एंड बी का ऑर्डर कितना है n बाय n. देयरफॉर ए बी का ऑर्डर कितना होगा m बाय n. ए बी का ऑर्डर कितना होगा m बाय n, m बाय m. ठीक है. और इसी तरह से बी ए का ऑर्डर. अब बी ए का ऑर्डर कितना होगा. बी ए का जो ऑर्डर है वो होगा n बाय n. बी को आगे रखना, ए को पीछे रखना, तो वो होगा n बाय n. ओके. बट हमें ये दिया गया है कि जो m है वो n से छोटी है. दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए. हमें रैंक ऑफ बी को K1 माना था, रैंक ऑफ बी को K2 सॉरी यहाँ पर K2 आएगा, K2 माना था और रैंक ऑफ ए को माना था K1. तो इसको इनमें से मिनिमम क्या माना था हमने K1. देयरफॉर जो रैंक ऑफ बी ए है, बी ए का रैंक है जो वो लेस देन इक्वल टू K1 होगा. बट K1 हमें जो दिया गया है वो K1 हमने यहाँ देखा था m से छोटा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ ए बी है जो वो लेस देन इक्वल टू m हो गया. बट m जो है वो n से छोटी है. तो इसका मतलब ए बी का जो ऑर्डर है, ए बी का जो ऑर्डर है वो तो n बाय n है एंड n है जो वो m से बड़ी है और ए बी का जो रैंक है वो m से भी छोटा है. तो इसका मतलब यही पॉसिबिलिटी बनती है कि ए बी जो वो होगी वो ऑलवेज सिंगुलर होगी. यही बनती है ना, क्योंकि ए बी का जो ऑर्डर है वो है, हमें यहाँ पर देखा n बाय n और m जो है वो n से छोटी है. ए बी का जो रैंक है वो m से भी छोटा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो का रैंक है जो वो n से छोटा होगा. बट ए बी ऑफ ऑर्डर n है, ए बी का ऑर्डर है जो वो n बाय n है. देयरफॉर ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर. ओके. तो इसके मतलब हमारी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो तो गलत होगी, ऑप्शन नंबर फोर्थ वो सही होगी. हम ऐसे ही ऑप्शन नंबर, वैसे तो हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए सॉरी पार्ट बी. तो जहाँ पर ए की ऑप्शन सही होने वाली थी वो हमने कर दी. तो अब हम ये देखना है कि फर्स्ट और सेकंड कैसे गलत हैं. और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के लिए हम चलते हैं. रैंक ऑफ ए बी जो है वो मिनिमम लेस देन इक्वल टू मिनिमम होता है रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, और जे वाला इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ K1 K2. क्योंकि हमने ए के रैंक को K1 माना था, बी के रैंक को K2 माना था, हमने पीछे ये किया है. रैंक ऑफ ए बी जो होगा लेस देन इक्वल टू K1 हो गया क्योंकि हमने K1 K2 से K1 को छोटा माना था. तो इसका मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी है जो वो K1 से छोटा हो गया और K1 है जो लेस देन इक्वल टू m है. तो हमें क्या मिल गया, ए बी का जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू m आ गया. तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे. असल में रैंक जो ए का है, ए बी का है वो m भी हो सकता है और m से छोटा भी हो सकता है. अगर m से छोटा हुआ तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा. सॉरी, अगर m से छोटा हुआ तो इसका मतलब वो सिंगुलर होगा. अगर रैंक m से छोटा है तो इसका मतलब ऑर्डर m बाय n, तो इसका मतलब वो सिंगुलर होगा. अगर रैंक m के इक्वल हुआ तो इसका मतलब वो उसका m बाय m का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ए बी का होगा वो नॉन सिंगुलर होगा. मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सिंगुलर रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नॉन सिंगुलर ही रहेगा. वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो नॉन सिंगुलर भी हो सकता है. तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और सेकंड गलत थी.
Okay, thank you.